नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो शुद्ध भक्ति प्रसूत, शुद्ध भक्ति अनुभूत, शुद्ध भक्ति में उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हमारे पूर्व आचार्यों के उनमें अन्यतम ठाकुर जी की और प्रार्थनाओं के संग्रह का अनुशीलन हम कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रेम भक्ति के स्तर पर जो ये प्रार्थना उद्गार रूप में प्रस्तुत हुई है, तो हमारे सबके लिए परम आदर्श रूप है। भगवान की परम करुणा कृपा को आकृष्ट करने के लिए हमें जिस एटीट्यूड या जिस भाव को व्यक्त करना होता है, उसका मार्गदर्शन आदर्श रूप में हमारे सामने व्यक्त हुआ है, जिससे हम हमारे भजन की किसी भी अवस्था पर यदि वे नहीं सोचते, जिस प्रकार जो दैन्य भाव, दीनता का भाव, अपनी तुच्छता, अपनी नितांत अयोग्यता का भाव प्रकट हुआ है, किसी भी अवस्था में यदि हम ऐसा नहीं सोचते, इसका मतलब हमें अभी और आगे बढ़ना है। क्योंकि परमार्थ के मार्ग में विशेष रूप से हमारी जो शुद्ध भक्ति, जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, इसमें एनी काइंड ऑफ जो क्लेमिंग है वही गिरावट है, वही बॉन्डेज है। मतलब एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज एनलाइटनमेंट। तो जो हम एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि हमें परम गंतव्य, परम अभिष्ट की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है ना, इस ऑन द वे हमें आशा है कि हमें परम गंतव्य की प्राप्ति हुई। ये प्राप्ति हुई नहीं, उसके पहले यदि हमने क्लेम कर लिया कि हम तो पहुंच गए, वहां पहुंचे हुए हैं, आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई एम ऑलमोस्ट देयर, इसका मतलब क्या है? इसका जो मीनिंग है वो, उसका जो कॉनोटेशन विशेष रूप से इस संदर्भ में, भगवत प्राप्ति के संदर्भ में, साधक को कभी ऐसा नहीं सोचे कि आई एम ऑलमोस्ट देयर। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन। भौतिक जगत में कोई कहता है कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, मतलब बहुत करीब पहुंच गया, विद इन द रीच। लेकिन वास्तव में इस प्रेम भक्ति के मार्ग में जो ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ है, वही कहता है कि मैं तो बहुत दूर। देखिए कितना बड़ा पेड़ और कितना बड़ा विरोधाभास है। जो वास्तव में वहां पर पहुंचा, वहां पर अवस्थित है, वो व्यक्ति अपनी नितांत अयोग्यता और अप्राप्ति, अतृप्ति इसे व्यक्त करता है। कितना अद्भुत भाव। तो ये हमारा जो प्रेम भक्ति का जो मार्ग है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, वो इतना अद्वितीय है कि दूसरे वैष्णव धर्मों में भी इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। कारण हम कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक हम जैसे पतित से पतित कलयुगी जीवों को महाप्रभु पहुंचाना चाहते हैं। और उसकी एकमात्र जो योग्यता, एकमात्र जो प्री रेक्विजिट है, वो ये है कि हम अपने आप को नितांत असहाय माने, अक्षम माने, तभी तो अमूल्य वस्तु को हम पा सकेंगे। क्योंकि जो हमें प्रदान की जा रही है, जो ऑफर की जा रही है, वो अमूल्य है, मींस प्राइसलेस। प्राइसलेस वस्तु को जब तक हम पाने के लिए अपनी किसी भी प्रकार की कीमत दाव पर लगाने की सोचते हैं कि हम किसी कीमत चुकाकर साधना की, त्याग की, तपस्या की, इसके द्वारा हम उसको पा लेंगे, वो धारणा ही हमें अयोग्य बना देती है। तो हम इस कलयुग का जो माहौल है, उसके अंतर्गत हमारे जो अनेक विचित्र अनुभव होते हैं, विडंबनापूर्ण,
उसके द्वारा हमें सबसे अधिक संभावना हमारे लिए कि हम उस अमूल्य वस्तु को, भगवान की परम करुणा को आकृष्ट करने के लिए इस तरह की प्रार्थना हम व्यक्त करें, इस प्रकार अपना दैन्य भाव प्रकट करें कि भगवान हमें अपना ले। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। वो भगवान उन्हीं प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राप्त होते हैं, जिनका वो चयन करते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। तो ये भगवान की रीति है। भगवान जिसे अपनाना चाहें, अपनाना चाहते हैं, जो उनकी पसंद बन जाते हैं। तो भगवान की हम पसंद बने, यही एकमात्र उत्कंठा तीव्र लालसा हमारे हृदय में जागृत होती। प्रभु आपके बिना, आपकी सेवा पाए बिना, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाए। ऐसी व्यग्रता है, ऐसी व्यग्रता कि जो भगवान को आइसोलेट कर दे। देखिए, भगवान सर्वत्र होते हुए भी जो शुद्ध भक्त की जो चित्त वृत्ति सतत हो जाती है, भगवान के चिंतन में एकाग्र हो जाती है, तो भगवान घिर जाती है। जो भगवान व्यापक अनंत है, वो एक भक्त की एकांतिक चित्त वृत्ति उसमें आप उसमें केंद्रित हो जाते हैं। भगवान वहां से छूट नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, ये भगवान का ये यथामाम प्रबद्धन्ते। तो जो भक्त, शुद्ध भक्त एकांतिक मनोयोग से भगवान में निविष्ट हो जाती है उसकी चित्त वृत्ति, तो भगवान भी उससे एक और कहीं जा ही नहीं सकते, वो भगवान को वशीभूत कर लेता है। ये प्राय से जित चित्तो भी असित लोक्याम, जो कर्मणा मनसा वाचा भगवान में समर्पित हो जाता है, तो भगवान जो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, भगवान अजित है ना, मुझे कोई जीत नहीं सकता। तो ये प्राय से अजित जितो भी असित लगे, वैसे भक्त के द्वारा, वैसे प्रेमी भक्त के द्वारा जो अपनी चित्त वृत्ति को भगवान में आविष्ट कर लेता है, तो भगवान उसके लिए जीत लिए जाते हैं। भगवान सभी के लिए अव्यक्त है ना, उसके लिए व्यक्त हो जाते हैं। तो यही प्रेम भक्ति मार्ग की कल की त्रिपदी में जो स्वाभिष्ट निष्ठा के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अद्भुत बात बताई, उसको पुनः एक बार ये इस प्रेम भक्ति मार्ग में ये हमें सिद्धांत रूप इसको कंठस्थ करना चाहिए भजन को। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर जुगल किशोर। धन धन से तो हम किसी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे पारमार्थिक नित्यानंद प्रभु है, जब गुरु स्थानीय है, तो श्री गुरु की कृपा ही वास्तव में वो धन है जो हमें भगवान श्री गौरचंद्र की प्राप्ति, सेवा, भगवान की सेवा अर्थात उनकी संतुष्टि संपादित कर। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु को तुष्ट करना चाहते हैं ना, यथा गौर पदार बिंदे, भगवान चैतन्य के चरणों की भक्ति सेवा पाना चाहते हैं, उसके लिए जो द्वार है वो गुरु कृपा है। तो नित्यानंद गुरु स्थानीय है, तो गुरु कृपा ही हमारा वो धन है, गुरु कृपा ही वो कुंजी है, चाबी है, जिससे जो भगवत प्रेम और भगवान का भंडार है प्रेम का, वो खुलता है। वो पति मोर गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु हमारे अभिष्ट उपास्य है, और उनकी आज्ञा है कि हम राधा कृष्ण की युगल की सेवा, क्योंकि राधा रानी के चरणों में ही तो हमें, युगल के चरणों में ही तो पहुंचाने महाप्रभु आए हैं। उनके चरणों के आश्रित होकर ही हम
कृष्ण के माधुर्य का अनंत आस्वादन कर पाएंगे। फिर कहा अद्वैत आचार्य, बोला अद्वैत आचार्य की भूमिका से प्रार्थना से महाप्रभु आए तो उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। गदाधर मोरकूल, गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, राधा रानी ने अपना भाव देकर महाप्रभु को अपने भाव से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने की इजाजत दी। तो वो भी, और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो परंपरा है वो भी राधा, उनके जो गुरु है लोकनाथ गोस्वामी, उनके गुरु दीक्षा गुरु है गदाधर पंडित, तो उसी कुल मानते हैं। तो नर मिल सही मोर, तो सभी जो गौर भक्त है, श्रीवास पंडित, नरहरि, सभी गौर भक्तों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त होती है, क्योंकि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेकर संकीर्तन यज्ञ को पुष्ट किया, तो हम सभी के आभारी हैं। उसके बाद में विशेष से वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तो हमारी जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, इसमें वैष्णवों के प्रति जो हमारी श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए उसको विशेष रूप से समझना चाहिए। वैष्णव के प्रति हमारी जब तक दोष दृष्टि और द्वेष बुद्धि जब तक बिल्कुल जड़ मूल से नहीं समाप्त हो जाती, तब तक कुछ न कुछ बाधा रह जाएगी, कुछ दोष रह जाएगा। तो यहाँ पर हम जो तर्पण हो रहा है वैष्णवेर नाम है, ये तर्पण, ये जो पंच महायज्ञ वैदिक धर्म में गृहस्थाश्रमियों के लिए विशेष रूप से पंच महायज्ञ का निरूपण है। घर गृहस्थी में जो अवस्थित है उनके लिए पंच महायज्ञ का विधान है, क्योंकि जो पंच सुना, घर गृहस्थी में बहुत सी ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हिंसा होती है, तो हिंसा का दोष लगता है। हम जो तो उस हिंसा के दोष से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में धर्म, स्वधर्म के पालन अंतर्गत, वर्णाश्रम के अंतर्गत जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में अवस्थित है, स्वधर्म, देखिए तो स्वधर्म में अवस्थित है, उसके लिए ये इन दोषों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। सरकार भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। उसके अलावा भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यानी कि इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदायिभ्यो यो भुंक्ते स्नेन एव स। जिन देवताओं की कृपा व्यवस्था से हमें भगवान कहते हैं कि जो अन्न मिलता है ना, वर्षा इत्यादि, कहने का तात्पर्य हमारी कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। हमें, हम किसी का उपकार यदि मानते हैं और मानना भी चाहिए, जिनकी कृपा से या जिनके कारण हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता को व्यक्त करने के रूप में ही मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए धर्म दिया, धर्म में सभी कृतज्ञता का निरूपण किया गया है, जिससे अल्टीमेटली स्वधर्म के अंतर्गत हमें जब महत् संघ की प्राप्ति हो, स्वधर्म के अंतर्गत अतिथि सत्कार, साधु का सत्कार, ये संभावना रहती है कि हमें महत् संघ मिलेगा। और महत् संघ के माध्यम से हम परम धर्म क्या है, परम कृतज्ञता हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए। व्यवहार में हम माता पिता, समाज, परिवार, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, देवताओं के प्रति, बहुत के प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं, जिससे हम धार्मिक बनते हैं। अल्टीमेटली धर्म के अंतर्गत हमारी जो प्रगति है वो हमें परमार्थ की तरफ यदि नहीं ले जाती तो धर्म की भी बड़ी फसाहट, धर्म का इतना पालन करना भी जिस विशेष उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्यों ने भगवान ने दी है, उसको प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो श्रम वही केवल। गरुड़ पुराण में पंच महायुद्धों का वर्णन आता है। तो क्या एक कौन सा है? तर्पणम, पितृयज्ञ तर्पणम, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो
अतिथि पूजनम, 5 प्रकार की यज्ञों का निरूपण किया है। तो जो गृहस्थाश्रम में है उनके लिए विशेष बताई है, क्योंकि हम साधक अधिकांश प्राय गृहस्थाश्रम में होते हैं, अपने आप को इतना विशेष नहीं मानना चाहिए। वास्तव विशेषता तो अन्यों में देखनी है, जो खुद में विशेषता नहीं देखे वही उसकी विशेषता है, क्योंकि विशेषता देखनी तो दूसरों में ही दिखनी है। तो जो खुद में ही विशेषता देखता है, खुद को ही विशेष मानता है, उसकी दृष्टि विशेष देखने अंधी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति खुद को तो नहीं देख सकता ना, विशेषता दूसरों में ही देखनी है। तो खुद को विशेष नहीं माने, यही व्यक्ति की विशेषता है। ये बड़ी बड़ी अटपटी बात है, लेकिन इसके मनन की तो ब्रह्म यज्ञ विशेष रूप से जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए ब्रह्म की व्यवस्था की गई है। अध्यापना, शिष्य को शास्त्र उपदेश, नीति उपदेश, धर्म उपदेश देना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, पितरों को तर्पण देना, ये पितृ यज्ञ विशेष रूप से गृहस्थाश्रमियों के लिए ये कर्तव्य बन जाता है। तीसरा है होम, देव यज्ञ, देवताओं को तुष्ट करने के, देवताओं के प्रति हमारी जो कृतज्ञता व्यक्त होती है। देवताओं के जो सभी मुख, सभी देवताओं के मुख है वो अग्नि रूप है, इसलिए यज्ञ में अग्नि में जो आहुति दी जाती है उससे सभी देवताओं का तुष्टि होती है। देव यज्ञ, ये जो होम है वो देव यज्ञ कहलाता है। फिर दूसरे जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, उनके लिए जो दान रूप में हम देते ना अन्न आदि, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, ये भूत यज्ञ है। तो अतिथियों का सत्कार ये जरूरी है कि मनुष्य मात्र के लिए अतिथि देवो भव। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि तो धर्म अंतर्गत, लेकिन अधिकांश लोग जो धर्म में अपने आप को धार्मिक मानते हैं, भले ही वो अत्याचार अनाचार भी करते हैं, लेकिन उन्हें धर्म की इतनी थोड़ी समझ तो होती है। तो धर्म के अंतर्गत 5 देवों का निरूपण, किन देवताओं की, एक तो जैसे सुबह उठते हैं हम, सबसे पहले दर्शन सूर्यदेव के करते हैं, सूर्यदेव, इसके बाद में मातृदेव, पितृदेव, और फिर एक होते हैं गुरुदेव। 4 देव हुए, एक देव रह गए वो अतिथि देव। तो इनमें पूज्य भाव रखना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य, सही बात है। तो इनकी आवश्यकता क्यों है? इनकी आवश्यकता है कि घर गृहस्थी में ऐसे अनेक से कार्य होते हैं जिनमें हिंसा इत्यादि होती है। तो इसका इस हिंसा के दोष से, पाप से मुक्त होने के लिए शास्त्र में विशेष वर्णन किया गया है कि वैश्व देवादि अर्थात विश्व में जितने भी जीव या प्राणी हैं जिनके प्रति हमारे द्वारा क्षति हुई या उनके प्रति उनको नष्ट किया गया, जाने अनजाने में भी, तो पंचसूना जो वृत्तियां होती है, पंचसूना में क्या क्या आती है? एक क्या आते कंडनी, कंडनी मतलब उखल। दूसरा आता है पेशणी, पेशणी मतलब चक्की, चक्की को पेशनी है ना, तीसरी चुल्ली, चुल्ली मतलब चूल्हा, चूल्हा जो होता है स्टोव इत्यादि, गैस इत्यादि। और उदकुंभी मतलब घड़ा, जहाँ पे पानी लाके घड़ा रखते हैं। और पंचमा है मार्जनी, मार्जन पे झाड़ू। तो इन चीजों का जब उपयोग करते हैं, अग्नि जलाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, सफाई करते हैं, पानी भर के रखते हैं, तो इनसे अनेक जीव जंतुओं होते हैं ना। तो इसे पंच सुना, सुना मतलब यहाँ पे हत्या होती है। तो इस हत्या के दोष से बचने के लिए ये जो विधान है शास्त्रों में। लेकिन अब हम जो यहाँ पर जो बात आई कि जो वैष्णव के लिए जो तर्पण, जो एक मुख्य धर्म गृहस्थियों के लिए है, तर्पण के अंतर्गत बताया
कि वैष्णव नाम, वैष्णव की का कीर्ति गान करना, वैष्णव का, क्योंकि जो वैष्णव है उनकी प्रसन्नता से भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। वो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जितने भी अपूर्ण धर्म है, पितरों का उद्धार इत्यादि, ये सब एक साथ सब समाप्त हो जाते हैं। फिर भी शास्त्रों में जो गृहस्थाश्रम में है, भले वो शुद्ध भक्त के मार्ग पर शुद्ध भक्त बन गए, फिर भी एक लोक संग्रह के लिए उन्हें इन यज्ञों का, जो पंच यज्ञ है, इनका धर्म के अंतर्गत करना चाहिए। वैसे पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो सिद्ध अवस्था में या जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अवस्थित है, उसे अपने कल्याण या किसी कर्तव्य को सिद्ध करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा उसके जीवन में। फिर भी लोक संग्रह के लिए, आने वाली प्रजा, आने वाली जनरेशन के लिए, आसपास के लोगों के लिए, हमें जब समाज में रहना हो, गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से, तो हमें धार्मिक बन के रहना, ये लोगों के लिए। नहीं तो फिर हमें जो लोग भक्त मानते हैं या साधक मानते हैं या पारमार्थिक मानते हैं, तो हमारी देखा देखी लोग जब बद्धावस्था में करेंगे तो वो धर्म से च्युत हो जाएंगे। तो हम दूसरों के लिए आदर्श बने रहे, इसके लिए शास्त्रों में लोक संग्रह के लिए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते थे कि नैमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, और कोई भी ऐसा कर्तव्य है मेरे लिए जो करने, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए, यदि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो लोग मेरी देखा देखी करेंगे। तो भगवान तो परम आकर्षक है, भगवान को कोई आदर्श स्वीकार कर ले और फिर भगवान जो नहीं करे तो हम क्यों करें। तो उसी दृष्टि से, लेकिन आंतरिक निष्ठा वैष्णव की ये होनी चाहिए भागवत के अनुसार। हम लोग जब एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे लिए फिर इस प्रकार के जो भक्ति में ही जो रसमय, भक्ति में रस जिन्हें आस्वादन होने लगा है, उनके लिए बाकी और किसी कर्तव्य कर्म का कोई अधिकार या कुछ अपेक्षा नहीं रहती। व्यक्ति किसी चीज को अपना अधिकार मानकर या कर्तव्य मानकर करता है ना, इस प्रकार एक महान विचारक ने कहा है कि हमारे जीवन में जिन्हें हम अधिकार मानते हैं कि ये हमारे अधिकार है, उनको हमें कर्तव्य मानकर उनको उपयोग में लाना चाहिए। और जो हमारे कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस है, उनको हमारा अधिकार मानकर हमें निभाना चाहिए। तो हमारा जीवन एक नए सोपान पर, एक बहुत ही प्रगतिशील बन जाएगा। उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार हमारी ऑब्लिगेशन है माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, गुरु वर्ग की सेवा, ये ऑब्लिगेशन है, ये हमारा कर्तव्य है धर्म के अंतर्गत। तो इसे बर्डन नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये हमारा लाभा होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है, गुरुजनों की सेवा करने, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो जो कर्तव्य उन्हें भार रूप नहीं मानकर एक जीवन का रस, जीवन के अधिकार के रूप में इन्हें निभाएं। और जो अधिकार है, उन्हें अधिकार है इसलिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें कुछ अधिकार मिले हैं, तो मनुष्य रूप में भी हमें जो अधिकार मिला है, पूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः, ये हमें अधिकार मिला है कि हम भगवत प्राप्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो काम ही केवल बाकी रह गया। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। एकमात्र वही कार्य जो अनंत बार हमें मनुष्यों ने प्राप्त होने के बावजूद भी हम जो नहीं कर पाए, उसे संपन्न करना है, तो क्या किया जाए, उसी में ही हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो वास्तव में सार वस्तु क्या है, असार वस्तु क्या है, तो जिन साधकों का ऐसा विवेक जागृत हो गया है
उन्हें तो भगवत भजन के आनंद में ही मग्न रहना चाहिए, जिस आनंद को आज तक हम उपलब्ध नहीं कर पाए। श्रेष्ठ वस्तु का पता लग गया तो श्रेष्ठ वस्तु में ही हमारी चित्तवृत्ति रहनी चाहिए। इसलिए फिर हम तो कर्तव्य कर्म या जो संसार के जो कर्म है जीवन निर्वाह के लिए, वास्तविक उनमें इतना अधिक आविष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत प्रयत्न करके भी न चाहते हुए भी जिस प्रकार दुख आते हैं हमारे जीवन में, उसी प्रकार सहज प्रकार से ही जो अनुकूलता है या जो सुख है वो हमें सहज प्राप्त हो जाएगा। विशेष प्रयत्न हमें परमार्थ सिद्धि के लिए करना चाहिए। जिस वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आए उसके अनुरूप हमारा जो गुण कर्म बनता है उसके अनुरूप थोड़ा सा प्रयास में ही हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। हम बहुत प्रयत्न और 24 घंटा डूब कर भी जितना सुख और दुख का हमारा कोटा है उसमें हम अधिक कम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति ऐसा विचार करके 8 घंटे काम करके मैं 5 लाख कमाता हूँ, तो फिर मैं 16 घंटा काम करके 10 लाख कमाऊं, क्या बुरी चीज है? जब वो 16 घंटा काम करके भी 10 लाख एपरेंट उसके बाद आ भी जाएगा, जब वो सुख उतना ही मिलेगा जितना 5 लाख से मिला है, या फिर और कहीं चला जाएगा। उसके सुख का कोटा यदि छोटा मकान में रहने का उसका है संजोग, तो बहुत धन होते हुए छोटे मकान में ही रहेगा। बहुत से संजोग होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब है हमारे जो सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता है, हमारे प्रारब्ध से बंधी है। उनको हम बहुत प्रयत्न करके भी उनको बदल नहीं सकते। हमारे सुख जितना संतान का सुख, माता पिता का सुख, व्यापार का सुख, मानसिक चिंता, मानसिक उद्वेग, शरीर के रोग, स्वस्थता, पाचन, बहुत से लोग बहुत संपन्न लेकिन पाचन तंत्र में बड़ा बिगड़ा हुआ है तो भोग नहीं कर सकते। कहने का आशय है कि हमें विशेष प्रयत्न उस चीज को उपलब्ध करने के लिए करना चाहिए जो आज तक हम उपलब्ध नहीं कर पाए। तो इसीलिए कर्तव्य कर्मों में हम केवल एक औपचारिकता के रूप में जो शुद्ध भक्ति मार्ग पे आ गए हैं उन्हें लोक संग्रह मात्र के लिए ही ये करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यही बताया है कि यदि कोई परमार्थ में जागृत हो जाता है और सभी सभी काम्य कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भजन में अग्रसर होता है तो वो सभी के ऋणों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य चैतामृत में आता है और भागवत में भी उसका वर्णन है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। तो विशेष रूप से कथा पूरे नव योगेंद्र की कथा के अंतर्गत नव योगेंद्र राजा को, राजा निमि को कह रहे हैं कि हे राजन, जिस व्यक्ति ने कृत्य अकृत्य, जो करने योग्य और न करने योग्य सभी कर्मों का त्याग कर दिया ना, राग द्वेष के कारण हम कोई चीज नहीं करनी चाहिए वो करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो उस प्रकार जो करने योग्य और न करने योग्य सभी कर्मों का त्याग करके जो भगवान मुकुंद की शरण में आता है वो देवता, ऋषि, भूत, कुटुंब, स्वजन किसी का ऋणी नहीं रह सकता। इसलिए वह फिर और किसी का किंकर नहीं है। जो उसने भगवान मुकुंद की के कैंकर्यत्व को स्वीकार कर लिया तो वो बाकी सभी के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो ये पारमार्थिक जागृति के अंतर्गत। तो इसलिए जिस कुल में एक वैष्णव भक्त पैदा हो जाता है या जो वैष्णव धर्म का अनुशीलन जिसके द्वारा होने लगता है चित्त से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, तो उस वंश के पितृ पुरुष महाआनंद में नृत्य करते हैं पितृलोक में, क्योंकि उनका भगवत धाम जाने का जो विषा है वो विषा मिल गया। वहां पे आके हैं कि कब उनके कुल में कोई शुद्ध वैष्णव आकर जो वैष्णव धर्म का अनुशीलन करे, परम धर्म का अनुशीलन करे, उसके प्रभाव से वो भगवत धाम को जाने का उनका मार्ग खुल जाता है। तो वो नृत्य करते हैं,
पितरों तेषां येषां कुले वैष्णवो नामधेय, इसके कुल में वैष्णव संतान उत्पन्न हो जाती है, वैष्णव धर्म का विषय, तो सबका एक साथ उद्धार हो जाता है। फिर भी लोक संग्रह के लिए सभी गृहस्थाश्रमियों को, शुद्ध भक्तों को भी ये देखा है। अद्वैत आचार्य जी ने पितृ जो तर्पण किया, उसमें क्या किया, हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में पैदा हुए अपेरेंटली, तो शुद्ध भक्त को भोजन करा के हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी अधिक फल एक वैष्णव शुद्ध भक्त को कराने से मिल जाता है। इसलिए कहा कि वैष्णव का जो नाम कीर्तन ही मेरा पितृ तर्पण है, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक बात जो कल रह गई सिद्धांत के रूप में, हमें सब चीज के लिए श्रीमद् भागवत उसी को आधार मानना है। विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। किसी भी सिद्धांत को की पुष्टि के लिए भागवत के प्रमाण को हम स्वीकार करेंगे। शास्त्र तो अनेक अलग अलग शास्त्रों में किसी दृष्टिकोण से कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन जो सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत है, हमारे विशेष रूप से प्रेम भक्ति मार्ग के लिए भक्ति रस आस्वादन के संदर्भ में जो मध्यस्थ है, मुख्य जो मत देने वाला पंच रूप में, वो श्रीमद् भागवत है ना। और सभी समस्याओं का, सभी विवादों का समाधान श्रीमद् भागवतम सार्वभौम वैष्णव धर्म के अंतर्गत, विशेष चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उनके संप्रदाय में श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतइदम तत्राधरो न पर। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रति हमारा विशेष आदर है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की महिमा भी गरुड़ पुराण में विशेष रूप से गाई गई। बात बताएगी वेदों में जिस पर सर्वश्रेष्ठ सामवेद माना जाता है ना, उसी प्रकार समस्त पुराणों में जो श्रेष्ठ अमल पुराण श्रीमद् भागवतम है। अथोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिभ्रमित। वेदों के तात्पर्य को विस्तार करके बताया है श्रीमद् भागवतम में। गायत्री का तो भाष्य ही है, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है, महाभारत का जो निर्णय है वो भी श्रीमद् भागवत में ही है। और क्योंकि साक्षात वो है ना कि जन्मादेश्य यतोन वयादि तस्य चार्तेश्व विकेशव तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा धामना स्वेन सदा निरस्त लोकम सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक भागवतम का और दूसरे श्लोक में बताया है, धर्म है प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम विद्यम वास्तु अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि। ये महामुनि कौन है? महामुनि भगवान नारायण ही है। एक कल्प में जब भगवान ही महामुनि रूप धारण करते हैं, क्योंकि ये जो मंगलाचरण है व्यासदेव कर रहे हैं। महामुनि के लिए, खुद के लिए तो महामुनि नहीं कहेंगे ना, व्यासदेव के द्वारा प्रथम 3 श्लोक के मंगलाचरण में जो कहे गए हैं, तो महामुनि कृत्य करने का तात्पर्य है भगवान साक्षात नारायण के द्वारा ही इस भागवतम का संकलन हुआ है। व्यास रूप में आकर वास्तव में उन्होंने प्रकट किया उसको संकलन, अनेक सूक्ष्म भाग स्वर्ग लोक में तो 7 कोटि श्लोकों का पुराण भागवत है, लेकिन एक हमारे वर्तमान समय के लिए 18,000 श्लोकों का संग्रह है। कहने का मतलब साक्षात भगवान द्वारा ये दिया गया है ना, इसके लिए इसकी विशेष महिमा है। साक्षात गायत्री का भाष्य रूप है। तो वास्तव में हम जो साधक बद्धावस्था में संसार बंधन छिन्न कर
भजन रस का आस्वादन करना चाहते हैं, यदि भजन रस का आस्वादन कर धन्य करना चाहते हैं अपने आप को, तो हमें श्रीमद् भागवतम का सुधामय कृष्ण कथा रसमय उसका पान करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, भक्ति रस आस्वादन में श्रीमद् भागवतम के समान वास्तव में कोई संहिता नहीं। तो यही बात विशेष रूप से बताएंगे। अब जब हम सभी बातों का जो निरूपण किया है, आज की जो प्रार्थना है उसमें मन के लिए शिक्षा दी है। पिछली प्रार्थना में जो स्वाभिष्ट निष्ठा थी, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो निष्ठा, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा रूपी धन के बिना महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज की प्रार्थना में विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करने का भाव व्यक्त हुआ है। निताई पद कामला कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाय, एनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, जिध करी धरो निताई पाया, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार, निताई ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्याकुले की करीबे तार, अहंकारे मत हैया, निताई पद पासरिया, अहंकारे मत हैया, निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी, निताई करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, निताई करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी, निताई चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रंगा चरणेर पाश, राखो रंगा चरणेर पाश। तो अद्भुत ढंग से नित्यानंद प्रभु जी ने पिछली प्रार्थना में धन और नित्यानंद, तो इस धन यहाँ पे पारमार्थिक धन, जिस प्रकार संसार में भी हम धन हमारे पास होने से हम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार परमार्थ सिद्धि के लिए, हमारी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए, अभिष्ट क्या हमारे से युगल युगल चरणारविंद की सेवा, उस अभिष्ट की सिद्धि के लिए हम इस पारमार्थिक धन नित्यानंद, तो उस प्रकार तो नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का वर्णन कर रहे हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, अपने मन को ही बता रहे हैं कि नित्यानंद के प्रभु के प्रति हमारे मन में आस्था, निष्ठा, हमारी प्रीति का भाव, हमारी पूज्यता का भाव इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार हम नित्यानंद भगवान के चरणों में आश्रित होकर नित्यानंद प्रभु का किस प्रकार हम भजन करें,
निताई पद कमल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जो है। तो यहाँ देखिए दो तीन वस्तुओं के साथ, तीन वस्तुओं के साथ नित्यानंद प्रभु के चरणों की तुलना की गई है। सबसे पहले क्या, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चंद्रों की तरह सुशीतल है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। तो पहले कमल से तुलना की है, क्यों चरणों की कोटि चंद्र से तुलना की है, और फिर जे छाया है जगत जुड़ाए, छाया तो वृक्ष की होती है ना, यहाँ किस छाया की बात कर रहे हैं, जे छाया है जगत जुड़ाए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय में जो आ जाता है, जिनके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों की छाया, अपने चरणों की छाया में रखी, ऐसे भी उगती है ना। तो जो भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों की छाया में आ जाता है, छाया तो कल्पतरु की होती है ना, वृक्ष की होती है। तो उसी प्रकार एक साथ कमल के साथ, चंद्र के साथ और वृक्ष के साथ या कल्प वृक्ष के साथ चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की तुलना की गई, कमल से फिर चंद्र से। अब कमल और चंद्र का क्या मेल है, वास्तव में हम देखते हैं कि जब जब चंद्र खिलता है, जब चंद्र उगता है शाम को, तब कमल क्या मुरझा जाता है। बात सही है, तो दोनों में एक विरोधाभास है। और जहां चंद्र है वहां पर छाया भी नहीं, ये छाया है चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद कोटि चंद्र की तरह शीतलता प्रदान करने वाले हैं, जिनकी छाया में, तो जहाँ चंद्र है वहां तो छाया नहीं, वहां तो प्रकाश है। लेकिन वास्तव में नित्यानंद प्रभु के चरण कमल वास्तव में कल्पतरु के साथ उनकी तुलना यहाँ पे विशेष रूप से इंगित हो रहा है। तो कमल में क्या विशेषता कही गई है, कमल में एक तो कोमलता तो होती है, शीतलता तो होती है, यहाँ शीतलता तो सभी में बताई गई है, लेकिन कमल में विशेष रूप से उसका जो मकरंद है, उसकी जो गंध है, मकरंद मतलब नेक्टर, अमृत, अमृतमय गंध, वो विशेष गुण है ना। वास्तव में नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की भी विशेष शोभा, उनके चरणारविंद की जो सौरभ है वो उन्मत्त करने वाली है, मादकता प्रदान करने वाली है। तो चंद्रमा में भी तो शीतलता है, साथ में उसमें आस्वादन भी है। चंद्रमा ज्योत्सना, चंद्रमा की ज्योत्सना में बहुत ही जैसे अमृत टपक रहा है ऐसा अनुभव होता है। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष तो सभी अभिष्ट की पूर्ति करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जे छाया है जगत जुड़ाए, जगत जुड़ाए, जुड़ाई जुड़ाई कहते हैं शांत, बहुत व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो, उसमें जैसे शांति मिलती है उसे जुड़ाई करते हैं, शांति प्रदान। तो संसार की जो त्रिगुणात्मक, संसार की जो आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक जो त्रास है, तो नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रय में भक्त न केवल प्रेम का तो, प्रेम रस का तो अनुभव करता ही है, बल्कि आनुषंगिक रूप से संसार के जो ताप है, जो संताप है, पाप के जो अनंत जन्मों के पाप के जो दुष्कर्म का जो प्रभाव है, वो त्रिताप ज्वाला, वो सब नष्ट हो जाती है। ये नित्यानंद प्रभु के तो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु का जो रोल है वो बहुत अद्वितीय है। वास्तव में महाप्रभु ने जिस प्रेम दान को, जिस गोपी भाव को प्रदान करने के लिए आए, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही उस प्रेम का वितरण किया।
तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जो भगवत प्रेम का वितरण हुआ, भगवान ने अपने रूप से आकर्षित किया, है ना? एक तो आकर्षण, पहले आकृष्ट किया और फिर प्रेम दान कर दिया, दो चीजें हुई। भगवान ने अपने दिव्य अद्भुत गौरवर्ण कांति नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर संकीर्तन और नित्य सभी जीव मात्र, सभी बद्ध जीव को आकृष्ट किया, उन्हें भगवत प्रेम, तो जहां पर प्रेम है, जहां प्रेम है वहां तो आकर्षण है ही। जहां प्रेम होता वहां वहां पर आकर्षण सहज हो जाता है। प्रेम तो सभी वस्तुओं को आकृष्ट करता है। प्रेम ही सबका कारण है, प्रेम ही आकर्षण का कारण होना चाहिए। तो वास्तव में महाप्रभु जिस प्रेम को धारण करके जिससे वितरण करने के लिए आए, उस प्रेम का वितरण उन्हें नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही उसका वितरण किया। तो प्रेम कारण है तो आकर्षण उसका कार्य। अपने प्रेम के भंडार को धारण करके ही, उस प्रेम को वितरण करने के लिए ही महाप्रभु ने सबको आकृष्ट किया, और वो वितरण करने का कार्य नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हुआ। कृष्ण भगवान तो सबको, सबके जीवन में जो उनका नाम क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य क्या है? भगवान कृष्ण चैतन्य स्वरूप स्वयं है, और उस कृष्ण प्रेम को दान कर सभी जीवों को, जो कंगाल है, कृष्ण प्रेम के बिना जो कंगाल है ना, प्रेम धन बिना ही दरिद्र जीवन, जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो नहीं तो निष्क्रिय होता है, उसके जीवन में जिससे कोई चैतन्य नहीं, कोई क्रांति, कोई कांति नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल निरुत्साहित, अलस, निरुत्साहित लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम दान, प्रेम के प्रति आकृष्ट किया अपने दिव्य रूप के माध्यम से। प्रेम रूपी है ना चैतन्य महाप्रभु का जो रूप और स्वरूप, वो प्रेम रूपी है। राधा रानी प्रेम की मूर्ति है ना, मादनाख्य महाभाव की। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूपतः कृष्ण है, लेकिन रूपतः है, उनके डिस्पोजिशन में वो राधा रानी है। तो राधा रानी का ही दर्शन प्रदान किया भगवान ने, अपने रूप का दर्शन प्रकाशित करते हुए, और अपने रूप के प्रति आकृष्ट करके उन्हें प्रेम दान किया, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं महासंकर्षण है। बलराम जी है ना, बलराम जी मूल संकर्षण है। संकर्षण में जो आकृष्ट करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार घर घर गांव गांव जाकर सभी को आकृष्ट किया हरि नाम लेने के लिए आग्रह पूर्वक। मतलब नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि मैं महाप्रभु का दास हूं, तो पतित से पतित जीवों को जो महाप्रभु प्रेम दान देना चाहते हैं संकीर्तन के माध्यम से, तो नित्यानंद प्रभु ने संकल्प किया कि पतित से पतित जीवों, विशेष रूप से जगाई माधाई से संपर्क हुआ तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि इनको भी दिव्य कृष्ण प्रेम और नाम में यदि जब तक नृत्य नहीं कराऊं, जब तक इनके ऊपर महाप्रभु की कृपा को प्रकाशित नहीं करवाऊं, तब तक मेरा नाम चैतन्य दास सफल नहीं। अपने आप को नित्यानंद प्रभु चैतन्य दास मानते हैं। हम जिसका हम दास मानते हैं अपने आप को, उनके अभिष्ट की तो उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सभी को प्रेम प्राप्त हो, तो नित्यानंद प्रभु कितने विवश थे उस इच्छा को पूर्ण करते हुए। सभी को मांग मांग कर उन्होंने हरिनाम की भिक्षा दी। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दंते तृणधरी, इतनी दीनता व्यक्त करते हुए कि मैं आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चरणों में पढ़कर दंडवत होकर कि आप मेरी एक बात मान लीजिए।
कोई इतना अधीर होकर चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाकर यदि कोई कोई बात मनवाना चाहे तो हम भी, कोई भी निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी सहमत हो जाएगा, भाई ठीक है क्यों कर रहा है, वो क्या बात है। क्योंकि दंते तृण धरी निताई नगरे बेड़ाए, जारे देखे तारे कहे, दंते तृण धरी आमारी किनिया लहो बोलो गोर हरि। कितने में अधीर है कि महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। तो यदि हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, जिस प्रेम को महाप्रभु देने आए, अनर्पित चरीम चिरात करुणया तीर्ण कल, अनंत काल से जिसको वितरण नहीं किया, महाप्रभु जिस उस प्रेम वितरण में जो मुख्य अंग बने, तो उनकी करुणा को, उनके चरणों की शीतल छाया के आश्रय को छोड़ दे तो फिर क्या वो प्रेम प्राप्त हो सकता है। जो साक्षात करुणा लुटाने आए हैं, जो इतना दुर्लभ प्रेम, महाप्रभु तो अपने भाव में बहुत सीमित है, उनके पास समय भी बहुत कम है। महाप्रभु जिस प्रेम को देना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु ने आग्रह पूर्वक पतित से पतित जीवों में पहुंचाया। हमें उनके चरणों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। फिर अपने मन को आगे संबोधित करते हैं कि हे नो नीताई बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो नितायर पाय। नित्यानंद प्रभु की करुणा कृपा पाए बिना हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को दृढ़ता पूर्वक हमें समझना चाहिए। दृढ़ करी धरो नितायर पाए, ये निश्चित है कि नित्यानंद प्रभु के बिना, उनकी कृपा करुणा के बिना, उनके अनुमोदन के बिना, उनके थ्रू गए बिना हम राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तो हमें चाबी रूप अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, कुंजी रूप है अभिष्ट के खजाने को खोलने के लिए, कुंजी रूप नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय, धरो निताई, दृढ़ करी धरो निताई पाए, नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमें धारण करना ही होगा। उनके चरणों के आश्रय के बिना राधा कृष्ण को पाने की हम चेष्टा करेंगे तो व्यर्थ होगा। नित्यानंद के बिना राधा कृष्ण को नहीं पाया जाता। तो फिर उनका आस्वादन कैसे करेंगे? हम राधा श्याम सुंदर के चरणों के आश्रय को क्यों पाना चाहते हैं? तो जिनसे उनके चरणों का भगवान का जो विग्रह है, राधा रानी प्रेम मूर्ति, प्रेम माधुर्य और रूप माधुर्य, युगल माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उनके सानिध्य, उनके चरणों के आश्रय की आवश्यकता है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय लिए बिना वो प्राप्त ही नहीं होगा, तो फिर आस्वादन कैसे होगा? तो माधुर्य का आस्वादन वही तो हमारा अल्टीमेट प्रयोजन है, इमीडिएट प्रयोजन है प्रेम। प्रेम के बिना हम माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी कृपा से हमारे हृदय में राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव उत्पन्न होगा, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त होगा और महाप्रभु की कृपा से फिर राधा कृष्ण की सेवा का सौभाग्य, उनके माधुर्य का आस्वादन भी अवश्य प्राप्त होगा। तो इस चीज का निरूपण चैतन्य भागवत में विशेष किया है। जैसे कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भाई भगवान की माधुर्य का आस्वादन तो प्रेम प्राप्त करने से होता है, जो जितने प्रमाण में प्रेम पाता है उतने प्रमाण में उसे माधुर्य का आस्वादन होता है। राधा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन में तो एकमात्र गोपी भाव की उपयोगिता है। गोपी भाव से ही तो हम राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाना चाहेंगे।
कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय लेने की अपरिहार्यता, नित्यानंद प्रभु की कृपा या उनके भजन की अपेक्षा क्यों बताई गई है? तो यही बात चैतन्य भागवत में निरूपित की है वृंदावन दास ठाकुर ने कि जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवत। भागवत में जिन गोपिकाओं की भक्ति, विशेष रूप से उद्धव महाशय ने गोपिकाओं के चरणों की भक्ति के गीत गाए हैं, उनके चरणों की रज मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो भागवत में जिन गोपिकाओं की भक्ति अथवा तो जो भक्ति का आदर्श गोपिकाओं के माध्यम से स्थापित हुआ, तो जिसकी महिमा उद्धव जी ने गाई और अन्यत्र भी गाई गई है, शुद्धदेव गोस्वामी ने भी गाई है, जगह जगह गाई है, दास पंचाध्याय में विशेष रूप से। उसके पहले भी तो पंचगीत है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और उद्धव गीत, ये 5। इनमें जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते नित्यानंद हयते तहा पाइलो जगत। नित्यानंद के माध्यम से ही जगत को ये जो चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव, जिस मंजरी भाव की उपासना से मंजरी भाव को प्रदान करते हुए इस दिव्य माधुर्य का आस्वादन का अहोभाग्य प्रकाशित किया है, वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही प्राप्त होगा, इस बात को बताया। इसलिए कहा कि दृढ़ करी धरो निताई पाए, में दृढ़ता के साथ नित्यानंद प्रभु के शरणागत होने से न केवल भगवान के माधुर्य का आस्वादन भी होगा, साथ साथ राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति से होगा। नित्यानंद प्रभु की चरणों की सेवा भक्ति अपरिहार्य है हमारे लिए। तो आगे फिर जो इस बात में पूर्ण श्रद्धा नहीं करता, उसको अतिशयोक्ति मानता है, अवज्ञा करता है, उन्हें समझाने के लिए आगे कह रहे हैं कि अर्थात जो महाप्रभु के प्रति तो भजन में उनकी पूर्ण बुद्धि है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति भजन में उनका पूरी श्रद्धा नहीं, या जो उनके भजन से विमुख है, उनके प्रति आक्षेप कहा गया है, आक्षेप किया जा रहा है। यहाँ पे बता रहे कि से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से ही पशु बड़ो दुराचार निताई ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करीबे तार। तो हम जानते हैं कि तो सूत्र दिया, कल भी इसका निरूपण हुआ कि यथा यथा गौर पदार विद्ये विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि। श्री गौरांग महाप्रभु का भजन या उनकी प्रसन्नता से ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार कोई गौरांग भजन को छोड़कर या उनकी प्रसन्नता का विचार छोड़कर राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता ना, तो उसी प्रकार निताई चांद की कृपा को छोड़कर कोई गौरांग महाप्रभु को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। निताई चांद की अवज्ञा करके कोई चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कल भी कहा था कि जो नित्यानंद प्रभु की अवज्ञा करता मेरा भक्त होते भी मुझे प्रिय नहीं है ना। इसलिए यही मौलिक तत्व है हमारे संप्रदाय का, ये आधारभूत है कि हम इस क्रम से महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेना होता है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, मूल गुरु है, गुरु विग्रह है। और गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता से ही हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। यही क्रम है, नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु की प्रसन्नता, महाप्रभु की प्रसन्नता से राधा कृष्ण की सेवा, उनके माधुर्य का आस्वादन, एक साथ ही क्रम है। लेकिन इस कौन तो क्या बताया कि से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से ही पशु बड़ो दुराचारी। कितना
और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाषा यूज की, से ही पशु बड़ो दुराचार। नित्यानंद प्रभु के संबंध को नहीं जानकर, उनकी महिमा को नहीं जानकर उसका जन्म वृथा ही हो गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय के बिना उसे अभिष्ट की प्राप्ति न होगी, न महाप्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होगी, न राधा कृष्ण के चरणारविंद युगल की सेवा प्राप्ति होगी, न उनके माधुर्य का आस्वादन होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो से ही पशु बड़ो दुराचार, दुराचार के कारण, अपराध के कारण ही व्यक्ति वंचित हो जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो सभी पतितों का उद्धार करने के लिए जो गौरनिताय हमारे जीवन में आए हैं इस कलयुग में, तो उनके साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं करेगा। ऐसा हतभाग्य, ऐसा अभागी कौन होगा व्यक्ति वास्तव में जिसका उन परम कृपालु भगवान के साथ संबंध नहीं, उनका जन्म तो वृथा ही चला गया। तो मनुष्य जीवन पाकर भी यदि व्यक्ति वंचित कौन होता है परमार्थ से, पशु होता है, क्योंकि उसे उपलब्ध नहीं, तो जो मनुष्य होने में आके पशुवत भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानता है, वो वंचित रह जाता है ना। इसीलिए उसे पशु कहा गया है। नराकृति पशु विशेष, नराकृति मनुष्य रूपेण मृगाचरण, इसके जीवन में ये परम धर्म की स्वीकृति नहीं है, परम धर्म का अनुशीलन नहीं है। वो मनुष्य नराकृति में भी पशुवत ही है, तो अत्यंत दुराचारी है। दुराचारी अर्थात हम दुराचार से तो अपने आप को वंचित करते हैं। अपराध क्या है? अपराध दुराचारी तो है। पशुओं में कोई दुराचार या कोई अपराध नहीं है, वो तो अपनी इंस्टिंक्ट से जीते हैं। मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है, उस बुद्धि का दुरुपयोग करके दुराचार करता है, अपराध करता है, इसलिए उसे दुराचारी कहा जाता है, अभागी कहा जाता है। तो दुराचार का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? दुराचारी व्यक्ति के जीवन में कृष्ण स्मृति विस्मृत हो जाती है, भगवान की स्मृति उसके जीवन में नहीं होता। तो जितने प्रमाण में हमारे जीवन में भगवान की विस्मृति रहती है, उतने ही प्रमाण में दुराचार हमारे जीवन में। इस सूत्र के ऊपर मनन करना, हम कितने प्रमाण, कितने प्रतिशत हम दुराचारी हैं और कितने प्रतिशत हम सदाचारी है। सत मतलब शाश्वत, शाश्वत है भगवान, शाश्वत भगवान के भक्त, शाश्वत है निताई गौर सुंदर, शाश्वत है श्री गुरु। तो इनके संबंध में जितनी हमारी स्मृति रहती है, जितने समय तक, तब तक तो हम सदाचारी है, और जितने समय इनमें हमारी विस्मृति हो जाती है, उतने प्रमाण में हम दुराचारी है। तो हम हमारा खुद का मापदंड हम कर सकते हैं इस प्रमाण से, है ना, कि जो मूल दुराचार है वो कृष्ण विस्मृति से ही है, भगवत विस्मृति से ही है। तो इस विस्मृति रूपी दुराचार से हमें मुक्त होने के लिए गौर नित्यानंद निताई गौर सुंदर जो परम करुणा बरसाने इस कलयुग में हमारे जीवन में आए हैं, और इस परंपरा में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम दुराचारी होने से बचे। इसलिए महाप्रभु ने सूत्र दिया, कीर्तनीय सदा हरि। श्री कृष्ण हमेशा हमेशा एवरी मोमेंट हमारे द्वारा कीर्तनीय है। तो जब भगवान की स्मृति रहेगी कीर्तन के माध्यम से, तो दुराचार भी नहीं होगा ना। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण विस्मृति होने से ही दुराचार संभव है। तो कृष्ण विस्मृति एक तरह से दुराचार का पर्यायवाची बन गया है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने जो कार्य इस प्रेम वितरण में किया, इसलिए उनकी कृपा और महाप्रभु की प्रसन्नता, नित्यानंद प्रभु को हम उनकी कृपा को, हम उनके भजन को हम अंगीकार करें, तो महाप्रभु का भजन सहज सिद्ध होगा, ये कहने का आवश्यक है।
तो नित्यानंद प्रभु ने तो पुकार पुकार कर जीवों के चरणों में पढ़ पढ़ कर मुझे हरि नाम दिलवाया। तो महाप्रभु भी उनके इस कार्य से बहुत संतुष्ट होकर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की भी स्तुति की है। तो बता दे कि नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद। महाप्रभु कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, यही तुम नित्यानंद राम मूर्ति मंत्र। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार नित्यानंद बिना किछु नाही का तुम्हारा। उनका सब कुछ सर्वस्व, उनका पूरा अस्तित्व ही नित्य आनंद में ही मग्न था। उनका रूप भी नित्यानंद, नाम भी नित्यानंद, आचार विचार प्रचार भोजन पर्यटन व्यवहार सब कुछ नित्या अवधूत थे ना, नित्यानंद अवधूत। तो नित्यानंद प्रभु की जब इतनी महिमा हमारे बीच में प्रकाशित हो रही है, साक्षात आनंद मूर्ति है ना, तो हम भी आनंद की खोज में है, जीव मात्र का ही प्रयोजन, हम सब आनंद की खोज में। तो जो साक्षात आनंद मूर्ति जिनका नाम रूप स्वरूप सब कुछ नित्यानंद है, उनकी महिमा जानकर क्या हम उनका आश्रय नहीं करेंगे? शाश्वत जो आनंद हमारी तरफ आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सभी बद्ध जीवों के प्रति घर घर जाके आए ना, स्वयं आनंद मूर्ति होकर बद्ध जीवों को आनंद बांट रहे हैं हाथ में। तो हमारे हाथ में भी, हमारे जीवन में भी, तो हमारे हाथ में नित्यानंद प्रभु के रूप में संकीर्तन का प्रवाह रूपी आनंद हमारे जीवन में आया है ना। तो जब आगे होकर हमारे जीवन में आए तो क्या उसका हम त्याग करेंगे? क्या त्याग तभी करेंगे कि हम विषयों में ही डूबे रहे। साक्षात जो परम अभीष्ट हम सबका है, परमानंद परम सुख की प्राप्ति, उसे लेकर नित्यानंद प्रभु आए हैं। उसके बावजूद भी हम यदि विषयों में डूबे रहकर उसकी अवहेलना करें, उसको नकार दें, तो हमारे जैसा कोई महामूर्ख होगा क्या? कोई नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार माता कुंती कहते कि जन्म ईश्वर श्रुति श्री फिर एक मानव मदय कुमार, ये चार प्रकार के जो गुमान, उच्च कुल में जन्म, अभिजात्य अपने उत्तम कुल के जन्म संस्कारों का गुमान होता है जिनको, ब्राह्मण कुल में जन्म, वैश्य कुल में जन्म, धनी संपन्न कुल में जन्म, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, विद्या का अभिमान, कुल का अभिमान। तो निताई इन गुमान के कारण नित्यानंद प्रभु का जिन्होंने भजन नहीं किया, विद्या के गुमान के कारण, कुल के अभिमान के कारण, तो फिर उसकी विद्या, उसका कुल, उसका धन, उसका ऐश्वर्य का जो अहंकार, उसे इस संसार के पदार्थों में आवेश रखता है, इन अभिमान के कारण ही वो नैवाध तो अभिधातु वही त्वाम अकिंचन गोचर, इन चार ये असत अहंकार के कारण जीव नित्यानंद प्रभु को अपनाने से वंचित रहता है। तो फिर उसका उच्च कुल में जन्म, उसकी विद्या, उसका ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य, ये सब उसकी क्या काम आया? उससे वो तो भटक गया ना। इसके लिए क्या उपदेश दिया जा रहा है कि भाई ये हमें इस धन का, कुल का, विद्या का अभिमान छोड़कर नित्यानंद प्रभु के चरणों का करना चाहिए। अहंकारे मत ही या निताई पद पासरिया असत्य सत्य करी मानी, ऐसी विडंबना में इससे हमारी तो नहीं होगी ना। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। हमें पूर्व संस्कार से श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में मिली है, उसका आवेश बढ़ने से फिर हम संसार के भोगों में ही आवेश हमारी चित्त होगी। इसके लिए फिर हम असत्य को ही सत्य मानेंगे, फिर क्या किया जाए? तो यही बाधक है। तो धन जन आदि
कि अहंकार में मत होकर तो फिर वो इस गौरनिताई के युग में उनकी परम करुणा का जो वरदान है, परम करुणा प्रेम प्राप्ति का जो वरदान है, सौभाग्य है, उससे वंचित हो जाएगा। कौन होगा वंचित? जो इस प्रकार अभिमान करता है, जो धन जन आदि की अहंकार रूपी सुरा ही मत करती है ना, तो वही वही कुंती देवी कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभित एद मान मदह कुमार। ये चार चीजों का आवेश उसे मद में मतलब बहुत ही किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है ना, किससे प्रभाव में आ जाता है, इसलिए वो अपने आप में नहीं होता। उसी प्रकार ये अहंकार रूपी सुरा का जो पान का जो प्रमत्त है, तो वो फिर चैतन्य गौरनिताय के चरणों को प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। लेकिन जो धन जन्म और विद्या के अभिमान में मत नहीं है, वो तो सहज ही श्री गौरनिताय की चरणों की कृपा को प्राप्त करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। प्रभु बोले सुनो सकल भक्त गण, नित्यानंद पादोदक कर हो ग्रहण। कितना सरल बंगाली भाषा में है। प्रभु बोले सुनो सकल भक्त गण, नित्यानंद पादोदक, नित्यानंद के चरणों का जल, नित्यानंद पादोदक कर हो ग्रहण ग्रहण कीजिए। करिले इहान पादोदक रस पान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नाही आन। इथे नाही आन, नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल हम पान करेंगे, रसपान करेंगे, तो हमारी कृष्ण भक्ति दृढ़ हो जाएगी। कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नहीं आन, इसके अलावा कुछ बात नहीं, अन्यथा बात नहीं माननी चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की इतनी महिमा गाई, उनके चरणों के जल की इतनी महिमा गाई, तो सभी भक्तों ने क्या मालूम है, वो फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों के जल से वो अर्घ्य करके उसको पीने लगे। सवे नित्यानंद पादोदक करी पान, मत प्राय हरि बोली कर हे आह्वान। ये हो बोले आज ही धन्य होई लो जीवन। कोई बोलता आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ये हो बोले आज ही सब खंडी लो बंधन, आज में सब बंधन हो गया। ये हो बोले आज ही होई राम कृष्ण दास, ये हो बोले आज ही धन्य दिवस प्रकाश। ये हो बोले पादोदक बड़ो स्वादु लगे। कोई बोलता भाई नित्यानंद प्रभु का पादोदक चरणों का जल तो बड़ा ही सुस्वादु है। ये हो बोले पादोदक बड़ो स्वादु लागे, एक न वो मुखे मिष्टता नाही भागे। अब भी मुख में उसकी मिष्टता, उसका मीठापन नहीं गया। इतना मधुर, इतना अमृतमय आस्वादन अनुभव किया भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के चरणों का। अभी भी उसके मुख में उसकी मिष्टता नहीं भागी है। इसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव, पान मात्र सबे हैला चंचल स्वभाव। सभी कृष्ण प्रेम के भाव में चंचल हो गए। नित्यानंद प्रभु के चरणों के जल का इतना प्रभाव है। के हो नाचे, के हो गाय, के हो गड़ी जाय, हुंकार गर्जन के हो करे सदाय। कोई नाचने लगे, के हो नाचे, के हो गाय, कोई गाने लगे, के हो गड़ी जाए, कोई लोटपोट करने लगे गिरकर। हुंकार गर्जन के हो करे सदाय, बार बार हुंकार करते हैं, गर्जन करते हैं, मदमत्त होकर भाव में आ गए हैं। उठिलो परमानंद कृष्ण कीर्तन, विफल हैया नृत्य करे भक्तगण। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों का जलपान तो किया, उनके चरणों के स्पर्श से ही भक्त मंडली में कृष्ण प्रेम का उन्माद, एक जब बड़े प्रवाह जैसे टोर्नेडो आता है विशेष बड़ा प्रवाह एकदम सिहर गया, तो कितना जबरदस्त प्रभाव है। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा यहाँ पे जब स्वयं महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं, और महाप्रभु जिस प्रकार व्यक्त किया, जब सभी भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के चरणों के जल का पान किया, तो जब तांडव जैसा नृत्य किया, उन्माद से नाचने कूदने गाने लगे, तो ये उनके उनके चरणों के संबंध का महाप्रभाव है। ऐसा प्रभाव नित्यानंद प्रभु का विशेष रूप से बताया है। फिर आगे ठाकुर महाशय नरोत्तमदास ठाकुर जी कहते हैं कि निताये करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताये चरण दुखानी। तो हमारा अभिष्ट यदि ब्रज में तुलसी आरती में कहते ब्रजे राधा कृष्ण सेवा बाबू यही अभिलाषी है। तुलसी प्रार्थना करते समय ब्रजे राधा कृष्ण सेवा बाबू यही अभिलाषा है ना। तो इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार हम तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी हमारे ऊपर, उनकी करुणा कटाक्ष, उनके प्रति हमारा अनुकूल भाव होगा, उनकी करुणा कटाक्ष पाने के लिए तो ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति हमें होगी। धरो निताये चरण दुखानी, दुखानी दुखानी मतलब जो दुख का अंत कर दे। तो अपने मन को समझा रहे कि हे मन, जिनकी महिमा इतनी अनंत है, अनंत प्रभावशाली है, तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को तुम धारण करो, उनका आश्रय लो। ऐसा करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? जिनके चरणों को हम धारण करेंगे उनकी कृपा प्राप्त होगी ना। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों की धारण करेंगे हम हमारे हृदय में, तो उनकी करुणा प्राप्त कर सकेंगे। उस करुणा के प्रभाव से, उसके फल स्वरूप में ब्रज में राधा कृष्ण युगल युगल की सेवा प्राप्ति, हमारी जो अभिष्ट सिद्धि, अभिष्ट क्या है? ब्रज में श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति। अंत में कहते हैं ठाकुर जी, नीताये चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आशय, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रांगा चरणिर पास, राखो रांगा चरणिर पास। निताईर चरण सत्य, सत्य परम सत्य तो भगवान है, तो नित्यानंद प्रभु भगवान ही है। इस चीज का यहाँ पे बोध होना चाहिए। कल भी इसका निरूपण हुआ ना, केशव धृत हलधर रूप, भगवान कृष्ण ही बलराम रूप में भी प्रकट हुए, एक साथ दो रूपों में प्रकट। स्वरूप में आइडेंटिटी एक ही है, दोनों ही भगवान है, लेकिन दो रूप में। व्यक्ति एक है, फिर भी दो व्यक्तित्व में प्रकट है। एक ही व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व में एक साथ व्यक्त हो रहे हैं, इस तरह से मैं समझता हूँ। दो भगवान नहीं है। दूसरी प्रकार यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को चरण सत्य है, सत्यम परम धीमे भागवत में है, भगवान को परम सत्य से संबोधित किया गया है। दूसरी प्रकार यहाँ भी नित्यानंद
प्रभु के चरणों को नित्यानंदेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आस। इस सिद्धांत को समझना होगा कि कृष्ण भगवान भाई अभिन्न रूप जिस प्रकार बलदेव जी हैं उसी प्रकार नित्यानंद रूप भी वही बलराम जी ही नित्यानंद रूप में अवतरित हुए। सही ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता क्या बताया है, जो द्वापर युग में ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र थे मतलब कौन थे, नंद बाबा थे, तो वही सही सही ब्रजेश्वर यहाँ मतलब यहाँ पर चैतन्य लीला में जगन्नाथ के पिता, जगन्नाथ पिता चैतन्य महाप्रभु के पिता है ना जगन्नाथ मिश्र। तो वो द्वापर में ब्रज में जो ब्रजेश्वर ब्रज के ईश्वर आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, आराधना किनकी करनी है, जो ब्रजेश ब्रज के राजा नंद बाबा के तनयस मतलब पुत्र है। इसी प्रकार यहाँ बताया कि जो द्वापर में ब्रजेश्वर नंद बाबा थे वही यहाँ मतलब इस युग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जगन्नाथ पिता बन के आए चैतन्य महाप्रभु के। तो सही ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी माता जो द्वापर में ब्रज में नंद यशोदा मैया थी वही शची माता के रूप में आई है चैतन्य महाप्रभु की माता के रूप में। सही नंद सुत इहा, वही नंद सुत नंद का छेला नंद का लाला यहाँ मतलब यहाँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं चैतन्य गोसाई। सही बलदेव यहाँ नित्यानंद भाई, वही बलदेव द्वापर युग में बलदेव वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इस प्रकार उन्हें अनेक लीलाएं नित्यानंद प्रभु के चरित्र का श्रवण करके हमें उनमें भगवत बुद्धि होने से नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी राखो रंगा चरण पास। इतनी श्रद्धा करते हुए उनके चरणों के अपने आप को सुखी करने के लिए अपने आप को दुखी मानते हुए सुखी होने की क्रिया कर रहे हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को सुखी माने, कोई किसी चीज का अभाव ही उसे न हो, तो फिर किस प्रकार वो प्रार्थना कर पाएगा। तो वास्तव में परम सुख को प्राप्त करने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए अपने आप को परमानंद से वंचित मानते हुए अपने आप को दुखी मान रहे। यहाँ दुखी होने का आशय क्या है, जिस परमानंद जो अभिष्ट है हमारा, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए उसे परमानंद को अभी तक नहीं, जब तक नहीं पाते तब तक अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो नरोत्तम बड़ो दुखी निताई बोले करो सुखी। निताई आप तो साक्षात नित्यानंद है, परमानंद स्वरूप है, मुझे राखो रांगा चरणे आपके चरणों का आश्रय देंगे तो आपकी करुणा के प्रभाव से न केवल हमें चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी बल्कि परम अभिष्ट इस कृष्ण प्रेम के परम सोपान मंजरी भाव से संपन्न होकर मंदिर रूप की प्राप्ति से राम कृष्ण की चरणा रूप की सेवा को प्राप्त करें। नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय का इतना महत्व है। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु की महिमा तो साक्षात संकर्षण है, स्वयं मूल संकर्षण होने से जितना भी विस्तार सृष्टि में कारण विष्णु गर्भोदक्षाय उन्हीं का ही विस्तार है और शेष भी उनके ही अंश है। इस प्रकार उनकी महिमा इतने होने से ही हमें उनकी शरण लेने की बात बताई गई। तो नित्यानंद प्रभु के जो चरण परम सत्य है और हमें अपने आप को उनके सेवक के रूप में ही अपनी धारणा करनी चाहिए। उनके सेवक कौन है, नित्यानंद तो बलराम है ना, जो कृष्ण के संगी हैं वही तो बलराम जी के संगी हैं। नित्यानंद प्रभु के जो संगी है सभी ब्रज के पार्षद भक्तगण, सभी ब्रज के सखा है, तो वो भी परम नित्य रूप है। अपने हृदय में उन्हीं नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों की चरण कमलों की आशा हृदय में धारण करनी चाहिए, आशा को पुष्ट करनी चाहिए। नित्यानंद अपने आप को गौतम दास ठाकुर अपने को बड़े दुखी मान रहे हैं, दुखी इसलिए कि मैं वंचित हूँ, अभावग्रस्त अवस्था को, अतृप्त अवस्था को, अपनी दीनता को प्रकाशित करते हुए
तो हमें भी दुख इस बात का व्यक्त करना चाहिए कि हम भी वंचित हैं, हम भी व्यग्र हैं। तो यहाँ दुख होने का जो आशय है तो संसार के अभाव को लेकर दुखी नहीं है, परमार्थ सिद्धि के अभाव, उस दृष्टिकोण से हमें दुख व्यक्त करना चाहिए। नरोत्तम बड़े ही दुख को व्यक्त कर रहे हैं। आप हमें भी इस प्रकार के, हे प्रभु मैं भी बड़ा दुखी हूँ, आप मुझे सुखी कर दीजिए, आप अपनी अहेतु की कृपा का वितरण मुझे दान कीजिए। और अपने बड़े ही रक्ताभ लाखों अंगा चरण पास अपने लालिमा रक्त लालिमा लिए चरणों के आश्रय में अपने आप को रखते हैं। तो इस प्रकार प्रेम प्रदान कार्य जो महाप्रभु का, उसमें नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा अवदान है। उनकी कृपा, उनके चरणों के आश्रय, उनकी कृपा की अवज्ञा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तों ने उनकी महिमा गाई, अनुभव किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी अपने भाई का बहिष्कार किया, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में तो भगवत बुद्धि श्रद्धा जताई, लेकिन नित्यानंद प्रभु की उन्होंने अवज्ञा की। तो कृष्णदास कविराज ने अपने सगे भाई का बहिष्कार किया कि तुम मेरी से चले जाओ, उसका दुष्प्रभाव उनके जीवन में आया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, दोनों को ही एक ही भाव से, भगवत बुद्धि भाव से उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो हम अपने अभिष्ट की तरफ अवश्य बढ़ जाएंगे। प्रश्न या जिज्ञासा हो हरे राम 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 आशीष हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न महाराज, जैसे श्रीमद् भागवतम में कई प्रसंग चल रहे होते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी का संवाद, मैत्र मुनि विदुर जी का संवाद, फिर नैमिषारण्य में ऋषियों का संवाद सूत गोस्वामी के साथ। तो महाराज ये व्यासदेव जी ने ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग किए क्या, और कब? जैसे अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइम के हिसाब से अगर देखें, और उसको समझाने के लिए या फिट करने के लिए कि सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में जो हुआ था संवाद, वो क्या व्यासदेव जी ने रिकॉर्ड किया, एंड और भी जहाँ जहाँ पे भी जैसे संवाद हैं? ये तो श्रीमद् भागवतम का संकलन है, वो जो मैसेज है, जो मैसेज सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण किया है ना, और अपनी विद्वता और रसिकता से उसको प्रकाशित किया, उसी को श्रवण सुत गोस्वामी ने किया, उसी का निरूपण करें तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एक संवाद के अंदर दूसरा संवाद, दूसरे संवाद में तीसरा संवाद, नवयुग की कथा में मूल रूप से भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव को एक संवाद का दृष्टांत दे रहे, उस दृष्टांत में फिर दूसरा, इस प्रकार ये चलते चले जा रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि क्या व्यासदेव ने ये सब देखा और किया? वास्तव में जब लिपिबद्ध जब किया जाता है तो तब तक जो भी कथा हो चुकी है, हम जो कथा श्रवण करते हैं, जो संकलन हमारे पास है, तो सूत गोस्वामी ने जो कथा श्रवण कराई ना, वो है। देखिए पहले अध्याय में ही सूत गोस्वामी आ जाते हैं
द्वितीय अध्याय से सुत गोस्वामी मंगलाचरण में सुखदेव गोस्वामी यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत मंगलाचरण करके उनकी स्तुति गान करते हैं। तो संवाद के अंतर्गत ही संवाद, जब संकलन किया तो सूत गोस्वामी की कथा, सूत गोस्वामी द्वारा जो कथा हुई और नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि प्रश्न किया व्यासदेव ने, ये सब व्यासदेव तो नित्य है ना, और भागवत का संदेश वो हमें मिल रहा है। इस प्रकार भागवत पे वर्तमान में भी कोई कथा क्रम से बताए और दृष्टांत देकर तो हम भागवत की कथा सुनते हैं, तो क्या वो भागवत की कथा नहीं है क्या? उसमें सुखदेव जी और परीक्षित का भी आ जाता है संवाद, उसके अंतर्गत शौनक आदि ऋषियों के भी प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। उसका वर्तमान में यदि कोई प्रश्नोत्तरी हो तो श्रोता है, वो यदि कोई प्रश्न पूछे वक्ता है, फिर दृष्टांत पूछे, पिछले किसी संवाद का उदाहरण देते, इस प्रकार हुआ है। इस भागवत का जितना दोहन किया जाए, नए नए प्रश्न जिसका वर्तमान में तुम्हारा प्रश्न प्रकाशित करने के लिए उसकी प्रेरणा के माध्यम से व्यासदेव व्यासदेव ने उसका विस्तार किया, उसका जो भाव है सब्जेक्ट मैटर का निरूपण करते हुए विस्तार किया, और विस्तार के अंतर्गत कितनी कथाएं संकलन आए, तो यही भागवत का निरूपण है। 10 पदार्थ है ना, द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक उसमें 10 पदार्थों का वर्णन है। उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका स्वरूप, उसका जो सब कुछ क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजी को नहीं किया गया है क्योंकि सार वस्तु है वो मुख्य है। सार वस्तु है, सार वस्तु 5000 साल पहले हुई या 2000 साल पहले हुई, 800 साल, फिर भी एक हिस्ट्री के रूप में जितने भी जो पुराणों में जो है वो हिस्टोरिकल लाखों करोड़ वर्ष पहले की भी है। क्रोनोलॉजी को क्या करना, हमें तो परमार्थ सिद्ध करना है ना। पूर्व के आचार्यों ने क्या किया उनको हम फॉलो करेंगे। हमें तो जो वर्तमान में जो हमारे हित के लिए जो काम उसको तुरंत ग्रहण करेंगे। तो जो भी वर्तमान में भी फॉर्मेट मिला है उस रूप में जो संकलन हुआ वो प्राप्त हो रहा है, वही मुख्य वस्तु है। महाराज का नेटवर्क अभी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, रीजॉइन करेंगे वो फिर से। टेक्नोलॉजी को इतना महत्व नहीं दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्व महापुरुष हो गए, बड़े बड़े, उनका जो शरीर
शरीर के संबंध से किस गांव में जन्म हुए, क्या थे, कौन माता पिता इत्यादि, इनका इतना परिचय नहीं दिया जाता। तो ये देश हुए, हुए ऐतिहासिक पारमार्थिक दृष्टिकोण से हमें फिर भी पूर्व और पर आते हैं तो परम प्राप्त उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी महाराज, वेरी हेल्पफुल महाराज, बहुत धन्यवाद। महाराज आपकी आवाज वैसे अब थोड़ी सी ब्रेक और हो रही है। अच्छा, तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। इज इट बेटर हाँ नाउ? अब अच्छी हाँ है? जी महाराज, हाँ ओके, बेटर है महाराज। और किसी को कुछ कहना है या प्रश्न हो तो ठीक है। ऑल राइट, राम शिवराम, बहुत ही अद्भुत सवाल तो नहीं है, कुछ बस कुछ कहना था। कहूँ? कहो। और ये सखी, हो जाता है हो जाता है एकादशी का पावन दिन, और भी पावन जो होते हैं दर्शन मेरे श्री गुरु के। कैसे कहूँ कैसे कहूँ समझ नहीं आता, कैसे कहूँ समझ नहीं आता। हर बात इतना अतुलनीय एहसास लुटाते हैं मेरे श्री गुरु। मानो मानो यूं लगता है कि दोनों हाथों से अनमोल खजाना लुटाते हैं। ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे जितना भी जितना भी समय मिलता है मेरे श्री गुरु को, यूं लगता है मानो उतने में वो कितना ज्यादा हमें दे दे, ताकि हम अनर्थ से मुक्त होके भाव राज्य की ओर हम प्रवेश कर पाए। हाँ, दिल से एहसास करेंगे तो ये समझ आएगा कि किस तरह से मेरे श्री गुरु के एक एक शब्द में जैसे मोती जैसे लगते चमकते हैं। मानो एक एक शब्द में न जाने कितना सार छुपा होता है। हाँ, एक एक शब्द में न जाने कितना सार छुपा होता है। इतना दुर्लभ एहसास। क्या हम कभी कभी यूं लगता है कि हम इतने अयोग्य हैं? क्या हम इसे पाने के काबिल है? क्या हम इसे लेने के काबिल है? हम मानो जितना जितना कृतकृत्य हमें महसूस होना चाहिए, तो उतना क्या हम महसूस कर पाते हैं? उसका एक कण भी क्या महसूस हो पाता है? जितना भी, चाहे कोई भी सवाल हो या कुछ भी, पर मेरे श्री गुरु के पास हर सवाल का जवाब होता है, और ऐसे जवाब होता है कि कोई संशय ही नहीं बचता। फिर भी ये हर एक को ये सवाल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए हमारा एहसास। क्योंकि मानो मानो ऐसा लगता है कि इस भौतिक संसार में, जहाँ लोभ लालच देश हिंसा और ना जाने कितने तरह के अनर्थ से घिरे हुए रहते हैं, वहाँ मानो ये अमृत वर्षा जो होती है, वो कितना दुर्लभ है। लेकिन क्या सही मायनों में इतनी दुर्लभता जो है, क्या उसका एहसास ये हृदय कर पाता है? आज भी आज भी कितनी खूबसूरत तरीके से आपने कहा। मानो यूं लगता है कि जैसे जैसे आपने कहा शीतलता के बारे में, जब आप कह रहे थे नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो
वही लगता है कि चारों तरफ जो तप्त, जो भौतिक जगत की जो तप्तता रहती है, मानो उस तप से राहत, एक शीतलता का एहसास होता है जब मेरे श्री गुरु की अमृत वाणी का श्रवण करते हैं, जब वो कानों से या फिर सीधा हृदय में जाके प्रवेश करती है। आज भी कितना खूबसूरत कहा आपने कि क्लेमिंग का एहसास कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, हमेशा कहते हो आपने कि अवेकनिंग इज एनलाइटनिंग बट क्लेमिंग जो बहुत खतरनाक होता है, बॉन्डेज होता है एक तरह का। जिस तरीके से जो भगवान इतने व्यापक है, अजित है, अनंत है, जिसे कोई नहीं जीत सकता, पर उसे एक भक्त का अनंत एक निष्ठा प्रेम उसे जीत सकता है। हाँ, एक निष्ठा यानी कि किस तरह से एक-एक शब्द में कितनी खूबसूरती का एहसास भरा होता है, ये सोच के भी मानो हृदय गदगद हो जाता है। जिस तरह से एक गृहस्थी में हाँ, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। आपने जो 5 जगहों का नाम कहा कि घड़े रखते हैं जहाँ पर या फिर कुछ झाड़ू या इस तरह के जो भी जहाँ जीव-जंतु का विनाश होता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यज्ञ करना पड़ता है 5 तरह का। पर जब जहाँ वैष्णव भक्त हो जाते हैं, मानो वो सब मिट जाते हैं, पर फिर भी अद्वैत आचार्य जैसे भी वैष्णव भक्त को भी पितृ तर्पण यज्ञ किया, यानी कि लोक संग्रह के लिए। तो वो भी महत्वपूर्ण है, कितना उसका भी एहसास करवाते हो, यानी कि एक भक्त को किस तरह से समाज में भी रहना है, उसका हर पल हमें उसकी अनुभूति आप करवाते हो। फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में जिस तरह से आपने कल भी और आज भी की धन की वही तो है धन, क्योंकि महाप्रभु जो पति स्वरूप है, पर उन्हें संतुष्ट करने के लिए, जिस तरह से कोई अभिष्ट को संतुष्ट करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, इसलिए महाप्रभु की कृपा बिना नित्यानंद कृपा के कभी नहीं पाया जा सकता है। उसी तरह से नित्यानंद के चरण कमल जो कितने कितने शीतलता प्रदान करते हैं, मानो कोटि चंद्र की शीतलता का एहसास होता है उसमें, या फिर वृक्ष की छाया जो कल्पतरु के समान है, उस छाया भी साथ ही वो छाया भी हमें मिलती है। इस तरह से लगता है कि जानो मानो कि कितना सुंदर लगता है हर एक बात जो आप कहते हो कि मानो उनकी चरण बिंद की सौरभ ऐसी है जैसे कि अमृत टपकता है। हाँ, जैसे कि अमृत टपकता है, जैसे संसार की जो तीर्थराप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु जो गोपी भाव देने आए, जो प्रेम वितरण करने आए, क्या वो संभव है? क्या वो संभव है तब तक जब तक ना नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें मिले। हाँ, प्रेम और आकर्षण का भी कितना खूबसूरत कि मानो एक कारण है और दूसरा उसका एक प्रेम कारण है, तो आकर्षण उसका कारण है। प्रेम अगर फल है तो आकर्षण उसका कारण है। तो इस तरीके से पर मानो जो आज सुन रही थी नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनके चरण कमल की कृपा के बारे में, जो वो देने आए, जो भगवान, जो महाप्रभु जो कृपा देने आए, जो प्रेम, जो राधा कृष्ण प्रेम हमें देने आए, वो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा ना मिले तब तक नहीं मिल सकता। लेकिन मानो जो जो आप कह रहे थे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में, तो एहसास हो रहा था बार बार हर पल हर शब्द में मेरी श्री गुरु की कृपा। हाँ, कि जब तक श्री गुरु की कृपा नहीं बरसती है, जब तक वो हृदय के अंदर एंटर नहीं करते हैं, तब तक न अनर्थ से मुक्ति मिल सकती है, और जब तक अनर्थ की मुक्ति नहीं मिल सकती तब तक भगवान के प्रेम का एहसास, राधा श्याम की प्रेम का माधुर्य का एहसास, यहाँ तक कि महाप्रभु जो दिव्य वदन दान जो हमें देने है, उसका एहसास भी ये हृदय कैसे कर सकता है। तो हर एक बात में, हर एक चीज में मानो ये एहसास पल पल होता रहा है कि हाँ, कि राधा कृष्ण प्रेम को पाने के लिए महाप्रभु की कृपा चाहिए, महाप्रभु की कृपा पाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, हर एक वैष्णव की कृपा चाहिए, पर उन सबके साथ साथ मानो सबसे ज्यादा कृपा चाहिए अपने श्री गुरु की। हाँ, जब होती है श्री गुरु चरण में रति, जब उनमें होती है प्रियता के साथ, उच्चता के साथ प्रियता का भाव,
तो मानो इन कृपाओं का एहसास भी तभी हृदय में होता है, वरना ये हृदय तो अनर्थों की ग्रंथि से ऐसी जकड़ी हुई है कि यहाँ पर तो केवल मात्र विषय और विषय का सुख के अलावा और कुछ एहसास होने के काबिल ही नहीं है मानो। आखिर तो नहीं, पर फिर भी कहती हूँ कि जैसे कहते हैं मेरे श्री गुरु कि महाप्रभु हैज कम टू डेकोरेट आवर लाइफ बाय द लव ऑफ कृष्णा। हाँ, कहने को तो ये एक लाइन है, कहने को तो ये एक लाइन है, पर इस एक लाइन में ना जाने कितने खूबसूरत भावों का ऐसा लगता है सम्मिलन है। हाँ, क्योंकि हम सब ना जाने कितनी कोशिश करते हैं इस भौतिक जीवन में अशाश्वत चीजों से अपने जीवन को डेकोरेट करने के जीवन को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अशाश्वत है और जो जिसका कोई जो जो डेकोरेट होता भी नहीं है। हम मानो ये भूल में रह भी जाते हैं कि ये डेकोरेशन है, पर सही मायने में वो डेकोरेशन रहता ही नहीं है। डेकोरेशन तो तभी होता है जब हृदय कृष्ण प्रेम से प्लावित होता है, और कृष्ण प्रेम से प्लावित कब हो, जब ना हो श्री गुरु की कृपा। हाँ, तो सही मायनों में डेकोरेट करते हैं कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम, और वो राधा कृष्ण प्रेम का एहसास, वो राधा कृष्ण प्रेम का एहसास करवाते हैं मेरे श्री गुरु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑलराइट देन, सभी का खूब खूब धन्यवाद, सबने श्रवण किया। प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम। कैसे लिखना है? हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की आप कैसे कर रही हो देखो। जय 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 जय। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा महाराज। प्रणाम। महाराज एक और हरे छोटा कृष्णा सा प्रणाम। प्रश्न है महाराज, इफ इट इज ओके ये टू लाइन आस्क नाउ। ये है ना, ऐसे करना है आपको, थोड़ी सी लगाना है। आप कैसे कर रहे हो देखो। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न है महाराज, इफ इट इज ओके टू चेक नाउ। कुछ कहा? एक छोटा प्रश्न है महाराज, इफ इट इज महाराज, जैसे अभी महाप्रभु की शिक्षा में और सब कुछ ऐसे देखते हैं कि महाप्रभु तो फ्रीली वितरण करने आए हैं हरि नाम और कृष्ण प्रेम का, और केवल श्रद्धा ही के लिए मांग रहे हैं कि बस, और उसमें भी न्यूनतम श्रद्धा ही हो। महाराज, दिस श्रद्धा इटसेल्फ इज सच अ बिग आस्क। यही इतनी छोटी श्रद्धा और वही सिंप्लिसिटी, या जैसा आप कह रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट या दैन्य भाव, यही महाराज अपने आप में इट इज बिकमिंग सच अ ह्यूज आस्क। मैंने कोई जो चीज दिव्य हो उसका आकलन हम भौतिक स्तर पे नहीं कर सकते ना। दिव्य वस्तु क्या है? दिव्य वस्तु के 3 इंग्रेडिएंट है ना। कोई चीज जब शाश्वत आनंदमय अनुभूति, तो जो आकांक्षा दिव्य वस्तु की है, अनंत जन्मों से जिस चीज से वंचित हैं हम, उस चीज को पाने के लिए हम कितने तैयार हैं, उस तैयारी कराते हैं। तो ये जब शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति का मार्ग है, इसमें ये थे कि जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत दुखी हैं वास्तव में। वास्तव में उनकी जो आकांक्षा है उस परम दिव्य वस्तु को पाने के लिए, वो इतने आतुर है, उस आतुरता में ही उनका सुख और सुकून है। एपरेंटली ऐसा लगता है कि वो बहुत
दुखी हैं, लेकिन दिव्य वस्तु की जो व्यग्रता है, उत्कंठा है, उसको बढ़ाने के लिए ही ये व्यवस्था है, जिससे साधक, हम जैसे साधक उसको चीप नहीं समझे। तो यही 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 आदर्श है कि जो प्रेम के स्तर पर अवस्थित है वो इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं हमारे लाभ के लिए। उन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी एक महाप्रभु की इच्छा तो जगत के सभी जीवों का उद्धार करना था, तो उनके ये पार्षद ही साधक रूप में आकर आदर्श स्थापित करते हैं। इस प्रकार की जो प्रार्थना, इस प्रकार का जो दैन्य भाव है, उसमें उनकी कितनी एकांतिक आकांक्षा है, उस आकांक्षा की जैसे पूर्ति नहीं होने से वो कारण बता रहे हैं कि अपने आप को अधम, पतित, अपराधी इत्यादि मानते हैं। तो कैसे कैसे उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि ढील तो हमने अनंत जन्मों से कर दी। हमारी आकांक्षा एकांतिक और एक्यूट तीव्र भक्ति योगे न ये होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कभी कभी इन प्रार्थनाओं के जो भाव है ये हमें एकदम झकझोर देते हैं, झकझोर देने चाहिए। वास्तव में ऐसी अवस्था हमारी कब होगी, मेरी कब होगी, जब मैं भी इस प्रकार रो रो कर, इस प्रकार क्रंदन कर भगवान को पुकारते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये जो जीवन कितना टलमल है। हम देखते लेफ्ट एंड राइट, ये गया वो गया, हम फिर भी भूल भुलैया में रहते हैं कि अभी तो हमें तो काफी जीना है। तो लाइफ, हमारे शरीर का एक जो मोर्टालिटी है, जीवन की जो इस वर्तमान शरीर में जो मोर्टालिटी है, वो हमारी जागृति में आ जावे तो तब क्रांति आएगी। हम कहीं ना कहीं ढील कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है। नेचुरली हम जल्दी, या हमारी जो सीरियसनेस है इतने प्रमाण में होती जितना हमारा रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन के अनुरूप ही साधक या व्यक्ति अग्रसर होता है, लेकिन हमें इसका रियलाइजेशन अधिक है। ऐसे महत्पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ भक्त वैष्णव का सानिध्य मिले तो हम द्रुत गति से, हमारी भी आकांक्षा है दिव्य वस्तु पाने की, तो तीव्र हो जाएगी। तीव्रेण भक्ति योगे न यजित आंतरिक मनोयोग से हमें भगवान की चाह, भगवान का अभाव हमें खलना चाहिए। भगवान का अभाव हमें खलता ना, भगवान की सेवा का अभाव हमें नहीं खलता। तो जब ये खलने लगेगा तब इसकी प्रार्थना का भाव ऐसा हो जाएगा। तो इन प्रार्थनाओं का हमारे गुरु महाराज कहते कि इन प्रार्थनाओं को खूब भाव पूर्वक, राग पूर्वक, उत्साह से गाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे राग पूर्वक रो रो कर गा रहे हैं ना, क्रंदन करते हुए गा रहे हैं, वास्तव में हमारे लिए गा रहे हैं। वो तो, उन्हें तो अभीष्ट अपने मंदिर रूप की प्राप्ति है ही है। हमें जगाने के लिए वो इस प्रकार रो गा रहे, क्योंकि वो हमारी अवस्था है, वो उनकी अवस्था नहीं है, हमारी अवस्था है। कि उनको उच्च अवस्था में, प्रेम की अवस्था में माने भी तो भी हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। प्रेम की अवस्था पर भी हमें इसी प्रकार अपने आप को अभावग्रस्त समझना चाहिए कि जो भगवान की परम कृपा है, अल्टीमेट कृपा है, उससे हमें वंचित ही है।
भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, इसको एक्नॉलेज करते हैं, तो फिर भी अभी कृपा के लोभवश जब तक परम पूर्ण कृपा साक्षात भगवान की सेवा प्राप्ति या उनका सानिध्य संग नहीं मिलता, तब तक हम व्यग्र ही रहेंगे, इसमें ढील नहीं होने देंगे। ठीक है, भगवान की बहुत कृपा हो गई है, अब बाकी कृपा जब होगी सब होगी। तो इस प्रकार के जो ढीलापन है वो नहीं आ जाए हमारे जीवन में, साधना में। इसके लिए प्रार्थना का स्वरूप इस प्रकार है। हमारे जीवन में भी हम जो आचार्यों ने, हमारे गुरु वर्ग ने कहा है कि उनको हमें गीत पूर्वक गाना है। भाव इतना अद्भुत, इस भाव के अनुरूप, शब्दों के अनुरूप यदि कभी हमारे चित्त में परिवर्तन होने में यदि सहायता मिले, फिर घटनाएं हम नहीं बन जाएगी। राइट जी महाराज, सुंदर महाराज। बननी चाहिए ना ये प्रार्थना, हमारी प्रार्थना बननी चाहिए ना। यस महाराज। इस प्रकार बोल प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थनाएं सुंदर, ये सभी साधकों के लिए आदर्श रूप में है। उस भाव को आयोजित करने के लिए बार बार इस प्रकार का क्रंदन, इसी प्रकार की प्रार्थना हमें गानी चाहिए। ऑलराइट जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय।